अब बिंग बिंग को लाइफ व्हील को एक्टिवेट करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। वहीं इंपीरियल मास्टर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके लाइफ व्हील को पावर दे रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि बिंग बिंग और भी पावर इस्तेमाल कर रही होती है, मगर वो केवल फर्स्ट लेवल वाले व्हील को एक्टिवेट कर पाती है, जिसकी वजह से उसके मुंह से फिर से ब्लड निकलने लगता है। ये देखकर इंपीरियल मास्टर बोलता है, हम इस व्हील को एक्टिवेट करने के काफी करीब हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली को दिखाया जाता है, जो बाई तेंची से बात करते हुए फाइटियन चैम्बर की तरफ जा रहा होता है, जहां वो उसे बता रहा होता है कि पीकॉक फैमिली तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, उसका मूव तो काफी ज्यादा पावरफुल था। मैं तो अभी भी उसी टेक्निक के बारे में सोच रहा हूँ। अब वो बाइतियान को बताता है, मिस कॉन्ग पीकॉक फैमिली की फाउंडर है। ये बात सुनकर फाइटियन सोचने लगता है अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा। ह्यूमंस ने अपनी पावर को 6 भागों में बांट दिया है और आज वो करंट सेंट बन चुके हैं। अब लियोली फाइटियन चैम्बर के सामने खड़ा हो जाता है, जहां वो फाइटियन से बोलता है, तुम एक अच्छे ट्रेजर हो, क्यों ना मैं तुम्हें बेच दूं। कोई बंदा तुम्हें परचेज करके अच्छे एलेक्सियर बना लेगा। ये बात सुनकर फाइटियन बोलता है, तुम काफी क्रूएल इंसान हो, और वहां से गायब हो जाता है। अब लियोली फाइटियन चैम्बर के अंदर आ जाता है, जहां पर काफी सारे लोग होते हैं। जहां हम देखते हैं कि बाइली लियोली को बताता है कि तुम्हारा निर्वाणा मून ड्रॉप बिक गया है, जो कि पीकॉक फैमिली का पावरफुल पर्सन है। उसने इस ऑक्शन में पीकॉक किंगमिंग ऑर्डर टोकन दिया है और उस ट्रेजर के ऊपर से पर्दा हटा देता है। ये देखकर वहाँ पर दो लोग बातें करने लगते हैं। ये तो पीकॉक किंग्स ऑर्डर है, जिसकी मदद से कोई भी पीकॉक फैमिली के टाउस से कुछ भी करवा सकता है। अब हम लियोली को देखते हैं, जो कि बाइली को ग्रेट करते हुए बोलता है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया आपका। अब लियोली जैसे टोकन को लेने जाता है, तभी वो अपना हाथ आगे कर देता है। ये देखकर लियोली बोलता है, बाइली क्या आप बताएंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो बाइली बोलता है, तुम्हें लगता है तुम पीकॉक किंग्स ऑर्डर को अपने पास रख पाओगे? ये बात सुनकर लियोली कहता है, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये बात सुनकर बाइली उससे बोलता है, तुमने हम पर विश्वास करके मून ड्रॉप को ऑक्शन हाउस में रखा, इसलिए मैंने डिसीजन लिया है मैं पीकॉक किंग ऑर्डर को फाइटियन चैम्बर ऑर्डर में बदल दूंगा। ये बात सुनकर सारे ही लोग आपस में बातें करने लगते हैं, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? पीकॉक ऑर्डर और फाइटियन ऑर्डर में काफी ज्यादा अंतर है। फाइटियन के एल्डर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। लियोली एल्डर बाइली से बोलता है, पीकॉक किंग ऑर्डर और फाइटियन चैम्बर ऑर्डर में काफी अंतर है। ये बातें सुनकर बाइली बोलता है, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही ऐसा कर रहा हूँ। ये बात सुनकर लियोली उसे ग्रीट करते हुए कहता है, इसके लिए आपका शुक्रिया, और तुरंत ही उस टोकन को ले लेता है और कहता है, आज अगर मैं फाइटियन चैम्बर में मारा जाऊं तो पीकॉक क्लैन वाले इसका बदला जरूर लेंगे। तभी हम देखते हैं उस टोकन में से एक स्पिरिचुअल मॉन्क निकलता है, जो कहता है ठीक है। अब वो गायब हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं, इस लड़के ने तो पीकॉक किंग ऑर्डर को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अब हम देखते हैं कि फाइटियन अपने सैनिकों से उसके ऊपर अटैक करवा देता है, जिसे लियोली काफी पंचों से मारकर दूर कर देता है। मगर तभी वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक फॉर्मेशन बना लेते हैं। अभी वहाँ पर जाओ पवेलियन के एल्डर जुई आ जाते हैं, जो कहते हैं फाइटियन चैम्बर हमेशा से राइट पाथ पर चला है। अब लियोली उसे देखकर ग्रीट करने लगता है। तभी वहाँ पर आए हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये जाओ पवेलियन वाला यहाँ पर क्या कर रहा है। अब एल्डर जुई एल्डर बाइली से बोलते हैं, आप एक टोकन के लिए लियोली से फाइट कर रहे हैं। मैंने सोचा था कि फाइटियन चैम्बर काफी पावरफुल है, मगर आप तो पीकॉक किंग्स ऑर्डर के टोकन को अपने पास रखना चाहते थे। आपने अपने रूल को बिना ऑथराइजेशन के बदल लिया। अगर ये बात बाहर फैल गई तो क्या होगा? लोग आपको कोई भी ट्रेजर देने से डरने लगेंगे। वहाँ पर आए हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि फिफ्थ एल्डर ने ऐसा किया है। बाइली लियोली से बोलता है, आज एल्डर जुई ने तुम्हें बचा लिया, मगर हमेशा तुम नहीं बच पाओगे। तुमने हमारे फाइटियन के चैम्बर को ह्यूमिलिएट किया है, इसका बदला मैं एक ना एक दिन जरूर लूंगा। अब हम देखते हैं कि लियोली
एल्डर जुई के साथ चला जाता है, जहाँ वो एल्डर जुई को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है। ये बात सुनकर एल्डर जुई लियोली से बोलते हैं, तुम्हें काफी सारे दोस्त बनाने चाहिए, ना कि दुश्मन। ये बात सुनकर लियोली कहने लगता है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे फाइट करना ही होगा। ये बात सुनकर एल्डर जुई काफी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं, हम दोनों ना तो मास्टर और डिसाइपल हैं, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? वैसे भी कंपटीशन आने वाला है, उस कंपटीशन में काफी सारे लोग आएंगे और उसमें काफी सारे अनरिटन रोल भी है। अगर तुम्हें कुछ भी चीज चाहिए होगी तो तुम हायर वैल्यू वाली चीज ला देना, तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। आशा करता हूँ यंग प्रिंस अपना लक जरूर ट्राई करेंगे। ये बात सुनकर लियोली उसे ग्रीट करता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक जगह पर बोर्ड लगा होता है, जहाँ पर काफी सारे लोग ये पढ़कर कह रहे होते हैं, चलो देखते हैं ये यूजी पवेलियन कैसा है। अब हम देखते हैं कि यूजी पवेलियन के पास काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है और बाइथियान उन सभी को ठीक कर रहा होता है। अब बाइथियान लियोली से बोलता है, क्या तुम अब बस नहीं करोगे? तो लियोली बोलता है, ड्रैगन स्पिरिट वर्ल्ड में काफी सारे सिख लोग रह रहे हैं। ये बात सुनकर बाइथियान काफी गुस्सा होता है लियोली के ऊपर और कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो लियोली कहता है, ठीक है, मैं लीमिंग्स और जीलियू से बोल दूंगा कि कम लोग को अंदर भेजे। अब वो उससे कहता है, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस ली और जियांगलांग को दिखाया जाता है, जहाँ मिस ली जियांगलांग को बताती है कि मैंने सुना है जियांगलांग किंगडम के इंपीरियल मास्टर अपने बेटों की तरफ से लियोली को कंपटीशन में हिस्सा लेने को बोले हैं। दोनों ही प्रिंस उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार हैं। ये बात सुनकर जियांगलांग कहता है, ऐसा वो कैसे कर सकता है? तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर 3 लोग आ जाते हैं, जो मिस ली को ग्रीट करते हुए अपना नाम बताते हैं, जहाँ पहले वाले का नाम ली फी होता है और दूसरे वाले का रेड विन और तीसरे का ली ची यून। तीनों ही जुआंगलांग को ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर जुआंगलांग कहता है, ली फैमिली में तो सच में काफी टैलेंटेड लोग हैं। मिस ली जियांगलांग को बताती है, मैंने इन सब से बोल रखा है कि ये सब मैजिकल स्किल को सीख लें, ताकि 6 नेशन चैंपियनशिप में वो एक ही बार में लियोली का काम तमाम कर दें। तभी वहाँ पर जुआंगलांग के पास एक एसेसियन आ जाता है, जो उसे बताता है लियोली और जियांगलांग किंगडम के प्रिंस के बीच एक फाइट हो गई है। ये बात सुनकर जुआंगलांग कहने लगता है, अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो जरूर उसे सबक सिखाता। अब वो उसे एक मास्क देते हुए कहता है, अब ये पोजीशन तुम्हारी है, मुझे निराश मत करना। अब वो सारे ही एसेसियन से ग्रीट करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लियोली को अपने कमरे में कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हांगयुन आ जाती है, जिसे देखकर लियोली कहता है, तुम यहाँ पर बार बार क्यों आ रही हो? तो वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाई हूँ। अब लियोली उसे उठाकर देखने लगता है, जहाँ उसे पुराने वाले दिन याद आ जाते हैं, जब उसने हांगयुन के स्नैक्स को अच्छा बताया था। अब लियोली उस स्नैक्स को खाने लगता है। तभी हांगयुन उसके लिए 2 प्रैक्टिस बुक लाती है और कहती है, तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना है। तभी वो लियोली से बोलती है, मेरे पास कुछ और भी है जो तुम्हें मैं देना चाहती हूँ। वो अपने पास से 2 बटरफ्लाई जेट निकालती है और कहती है, ये जेट मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनकर बनवाया है और इस जेट की मदद से हम दोनों एक दूसरे के ठीक होने का पता लगा पाएंगे, चाहे हम मिल पाए या ना मिल पाए। गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।